हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो हम किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं, अगर लोन के अंदर को एप्लीकेंट होता है तो को एप्लीकेंट का क्या फर्ज होता है और उसका किस प्रकार में लोन में उसका योगदान होता है। यानी कि जिसको हम गारंटर बोलते हैं। अगर किसी भी लोन के अंदर हम कोई गारंटर को ऐड कर रहे हैं तो उस गारंटर का ऐड करने का क्या पर्पज होता है और उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। कई बार लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, उस वजह से कई बार परेशानी में वो काफ़ी फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गारंटर होता है, को एप्लीकेंट होता है, किस वजह से बनाया जाता है और उस बनाने के पर्पज के पीछे उसका क्या रीज़न होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप कहीं पे भी कोई लोन अप्लाई करते हो, उस लोन के अंदर सभी केसों में रिक्वायरमेंट नहीं होती कि को एप्लीकेंट को बनाया जाएगा, बट किसी केस में रिक्वायरमेंट होती है कि अगर उसका सिविल अगर उसका कम आ रहा है या फिर लोन का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में को एप्लीकेंट यानी गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो गारंटर बनने के बाद में अगर आप गारंटर बनने का मतलब क्या होता है, अगर आपने कहीं से लोन लिया, अगर आप उस लोन के अंदर कोई एप्लीकेंट है तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है लोन को चुकाने की। अगर जो जिसके नाम से लोन है अगर वो नहीं चुका पाता किसी भी रीजन से तो को एप्लीकेंट की जिम्मेदारी होती है उस लोन का पूरा करने की। इसी मेन रीजन ये होता है को एप्लीकेंट का। तो इसके अंदर क्या क्या परेशानी उसको को एप्लीकेंट को होती है। तो सबसे पहले आपको ये होता है कि अगर किसी भी परिस्थिति में जो मेन लोनदार है अगर वो नहीं चुका पाता है तो को एप्लीकेंट को उसकी जिम्मेदारी होती है उस लोन को चुकाने की। तो को एप्लीकेंट के सिग्नेचर इसी वजह से होते हैं, उसकी आईडी ली जाती है। और दूसरा होता है कि को एप्लीकेंट का सिविल बेड मैच होता है। जितना अगर को जिस मेन लोन पर जो लेने वाला है उसका सिविल जो इफेक्ट करेगा वही को एप्लीकेंट का सिविल इफेक्ट करता है, यानी उसका भी डाउन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लोन ले ही नहीं रखा तो आपका सिविल क्यों डाउन होगा। तो ये भी रीजन है कि अगर को एप्लीकेंट कोई भी किस्त या किसी भी रीजन से कोई भी किस्त बाउंस करता है तो आपका सिविल भी इफेक्ट होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आपने अप्लाई किया होगा लोन के लिए, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपका अगर सिविल चाहिए, अगर जो मेन कहीं से आपने गारंटर बने तो उसके अंदर सिविल में भी कभी बार बेड मेज देखने को मिलता है। इस वजह से कई बार आपको लोन लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा आपका यह होता है कि अगर आप मेन जो लोन लेने वाला है अगर वो नहीं चुकाता है तो आपकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, यानी कि आपकी जो भी संपत्ति नीलामी करके उस लोन को पूरा करने के लिए हकदार होता है। तो आपको हमेशा कभी भी आप अगर गारंटर बनते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि को एप्लीकेंट किस सिचुएशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको इस चीज़ की परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करते हो, कभी भी आपने देखा होगा सिविल बेड मैच होता है। तो सिविल बेड मैच किस वजह से आता है कि गारंटर का लोन कहीं से चल रहा है। तो ये किस सिचुएशन में होता है, को एप्लीकेंट के, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं आप हमारा लोन तो चल नहीं रहा तो ये लोन कहाँ से बेड मैच दिखा रहा है। तो को एप्लीकेंट आप बनते तो अगर मेन जो लोन लेने वाला अगर वो लोन नहीं चुका पाता है तो आपका उसके अंदर सिविल में बेड मैच भी दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा टाइम पे रिपेमेंट, अगर आप गारंटर बन रहे हो तो उस लोन की जिम्मेदारी भी आपकी रहती है उसको कंप्लीट करने की। लोन चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी आप होती है। भले ही लोन गारंटर की भूमिका कर्जदार से अलग हो, मगर बैंक या वित्तीय संस्थान के नजरिए से गारंटर की लोन चुकाने की समान कानूनी जिम्मेदारी होती है, यानी कि जितना उतना ही वो भागीदार होता है जितना लोन लेने वाला है। तो दोनों सेम है कि आपने तो लोन लिया ही नहीं, हमारा सिविल क्यों खराब हुआ, तो दोनों ही उसमें बतौर होते हैं। बतौर गारंटर आप आय प्रमाण पत्र, अपने एसेट जैसी अपनी जानकारी बैंक वित्तीय संस्थान को मुहैया करानी होती है। और क्रेडिट रिपोर्ट पर, जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट रिपोर्ट पर भी इसका बहुत सारा असर पड़ता है। अगर मेन एप्लीकेंट पैसा नहीं चुका पाता तो आपका सिविल भी उसमें इफेक्ट होता रहता है। लोन चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी और क्रेडिट कार्ड निजी संपत्ति पे भी आपका असर पड़ सकता है कि अगर वो नहीं चुका रहा तो आपको निजी संपत्ति भी ब्लॉक करके उसको चुका रहे। तो एक बार आप गारंटर बन गए तो इसका अर्थ है कि गारंटर की भूमिका को हल्के में लेना काफ़ी भारी सिद्ध हो सकता है। याद रखिए, यदि आप किसी लोन के गारंटर तो आपको पीछे हटने के काफ़ी सीमित विकल्प भी खुले रहते हैं, जिसमें वित्तीय संस्थान बैंक की भूमिका अधिक होती है। यदि आप पीछे हटना चाहते हैं तो बैंक या संस्थान की स्वीकृति आवश्यक है। बैंक तभी स्वीकृति देगा जब आप मुख्य लेनदार उसका उपयुक्त या संतोषजनक विकल्प पेश करें। इसके अलावा मुख्य कर्जदार की स्वीकृति भी
काफ़ी अहम होती है। गारंटर बनने से पहले हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बाद क्यों गारंटर उसी का बनिए जिसका आपको विश्वास हो कि अगर ये नहीं चुका पाता तो उसका पेमेंट आपको खुद को चुकाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना ही करके ही आप गारंटर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपका सिविल भी इफेक्ट होता है और सिविल एक बार आपका डाउन हो गया तो बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और दूसरा आपका लोन लेने में परेशानी आपको हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। में इसका गारंटर की जिम्मेदारी, गारंटर कब बनाया जाता है ये हमने बताया कि अगर अधिक लोन है या सिविल इफेक्ट है या किसी भी वजह से प्रॉब्लम आती है तो इस वजह से गारंटर बनाया जा सकता है। कभी बार हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं पर हमारी फाइल उस वजह से रिजेक्ट हो जाती है, ये इसी वजह से होती है कि को-एप्लीकेंट की वजह से आप में सिविल है। कई बार आप बोलते हो कि मैंने तो लोन लिया नहीं, मैं तो ओनली सिग्नेचर करके आया था, को-एप्लीकेंट ही था उसमें, तो भी आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो कि आपको एप्लीकेंट हो और आपका लोन नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऐसी परेशानी आपके साथ भी आई थी क्या। तो आज के लिए इतना ही, और आज जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।